ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज इवेंट हैंडलिंग के बारे में। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में जो हमारा ऐप जो रन नहीं हो रहा था वर्चुअल डिवाइस पे, अगर हम उसको रियल डिवाइस पे रन करें तो वो कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो रियल डिवाइस में वो ऐप है तो नहीं। किस नाम से हम बनाए थे? MMIT लैब के नाम से। देखिए हमारे मोबाइल में कोई MMIT लैब के नाम से कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। किस नाम से? MMIT लैब के नाम से क्रिएट करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए। नहीं, होगा, ज़रूर होगा। तो जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम कुछ डिस्कस ही कर लेते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है? देखिए अभी जो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज़ के लाइफ साइकिल के बारे में, ये UI कंपोनेंट के बारे में पूरा यहाँ तक प्रोग्रेस बार तक पढ़ चुके हैं। ये एक टॉपिक बचा था इवेंट हैंडलिंग इन एंड्रॉयड, ये बचा था। आज हम इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। लेआउट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिर इंटेंट्स बचा है। मतलब तीसरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक या दो वीडियो की ज़रूरत है, मतलब एक या दो लेक्चर की ज़रूरत है। उसके बाद तीसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तीसरा चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद चौथे चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। पाँचवें चैप्टर में टाइम लगेगा लेकिन चौथे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हुआ कि नहीं। देखिए ओपन हो चुका है, कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है। देखिए क्या नीचे लिखा है, स्कैनिंग फाइल मॉड्यूल, कुछ मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तभी मेरा वो दिखेगा। देखिए मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो पूरा ओपन हो चुका है। हम इसको पूरा फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो अब देखते हैं जब हम ऐप को रन कराएंगे तो अभी हमारे पास जो वर्चुअल डिवाइस है पिक्सल 3a करके API जिसका लेवल है 30, तो वो डिवाइस मेरे पास है। अगर हम रियल डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो हम अपने मोबाइल फ़ोन को USB से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर डेवलपर ऑप्शन के साथ। देखिए डेवलपर जैसे ही मोबाइल को कनेक्ट किए ये अपना प्रोसेसिंग होना शुरू कर दिया। प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए हमारा मोबाइल यहाँ पूरा शो कर रहा है Xiaomi Redmi Note 7। मतलब मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, रन करा के देखते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट हो लेने दीजिए, तो उसके बाद हम रन पे क्लिक करते हैं। देखिए हम रन पे क्लिक करेंगे तो अब रन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, हमारा ग्रेडल बिल्ड रनिंग करना शुरू कर दिया। मतलब जो हमारी ग्रेडल है, जो बिल्ड टूल है, वो अपना प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। अब देखिए प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद क्या हुआ कि हमारे मोबाइल में देखिए अभी ऐप नहीं है। जब वहाँ नीचे दिखाएगा तो हमारे मोबाइल में पूरा ऐप इंस्टॉल होके आ जाएगा। अभी वो ग्रेडल अपना काम मतलब बिल्ड टूल की सहायता से क्या बिल्ड कर रहा है फंक्शन, ये बिल्ड करेगा। उसके बाद हमारा ऐप इंस्टॉल होगा हमारे मोबाइल में। तो देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद देखिए हम मैनिफेस्ट फाइल में क्या परमिशन दिए हैं। मैनिफेस्ट फाइल में जो एक्टिविटी है मेरा मेन एक्टिविटी, उसको हम लॉन्चर बनाए हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद। अभी देखते हैं, तब तक थोड़ा हम पेशेंस रखते हैं। जब तक इंस्टॉल ग्रेडल हमारा बिल्ड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, तब तक हम अपने डिवाइस को मतलब थोड़ा पेशेंस बनाए रखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हमारे मोबाइल में क्या यूएसबी द्वारा हम अलाउ किए हैं, तो उसके लिए क्या पूछ रहा है, अलाउ का ऑप्शन पूछ रहा है। अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो अब क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया जाएगा। फिर यहाँ लॉन्च एक्टिविटी दिखाया था, लॉन्च एक्टिविटी होने के कारण क्या दिखा रहा है, देखिए जब यहाँ इंस्टॉल दिखाया था तो इंस्टॉल होने के बाद हमारे मोबाइल में यहाँ देखिए MMIT लाइव नाम से इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो गया था, हमने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट किया था। अगर हम दोबारा यही काम करते हैं, हम क्या स्टॉप कर लेते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लेते, उसके बाद दोबारा हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को। अगर हम दोबारा देखिए यहाँ इस पर क्लिक करके क्या करें, रन कराएं, तो रन कराने के बाद देखिए फिर हमारा ग्रेडल क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, फिर इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे मोबाइल में देखिए इंस्टॉल का अलाउ करने का ऑप्शन आ गया। अगर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद ये अभी यहाँ दिखाएगा लॉन्चिंग एक्टिविटी। अगर लॉन्चिंग एक्टिविटी दिखाएगा तो वैसे ही हमारे मोबाइल में क्या होगा, वो जो हमारा मेन एक्टिविटी है वो लॉन्च हो जाएगा। अगर हम इंस्टॉल देखिए यहाँ लॉन्चिंग एक्टिविटी दिखाया, उसके बाद ये हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इसकी लेआउट को सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर कर देते हैं। जो अभी लेआउट क्या लिखा है, कांस्टेंट लेआउट, हम इसको क्या बना देते हैं, लीनियर लेआउट बना देते हैं। तो हम आते हैं डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में देखते हैं लेआउट का ऑप्शन कहाँ पे है, ये है लेआउट। लेआउट में हमारे पास लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। तो अगर हम वर्टिकल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखिए इसके बाद हम कोडिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। कोडिंग वाले सेक्शन पे क्या था कि हम इस कांस्टेंट लेआउट को डिलीट कर देते हैं, और ये जो कांस्टेंट लेआउट हमारा यहाँ था इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर इसके अंदर जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट व्यू को डाल देते हैं। यह एरर क्या है, अल्ट डिलीट, अच्छा दोबारा हम बैक कर लेते हैं। देखिए जो ये हमारा कांस्टेंट लेआउट है इसको हम डायरेक्ट सिंपल क्या लिख देते हैं, लीनियर लेआउट। यहाँ पे लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट लिखते ही देखिए ये ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग आ गया। अगर अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, चाहे तो हम कोडिंग से करें या डिजाइन व्यू से करें बटन। तो हम बटन को एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। कौन सा बटन, एक सिंपल बटन। देखिए हमने सिंपल बटन को यहाँ ड्रैग कर लिया। अब हमारा क्या है,
देखिए जो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन है यहाँ कहीं नहीं दिया है, तो ये क्या अभी हमारे डिजाइन व्यू में क्या ऑटोमेटिक क्या आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, मतलब पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम, मतलब पहला कंपोनेंट फिर दूसरा कंपोनेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका ओरिएंटेशन दे देते हैं तो क्या दिखाई देगा, अब वर्टिकल में दिखाई देगा। अगर हम ओरिएंटेशन क्या दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ के बाद ओरिएंटेशन हम दे देते हैं, ओरिएंटेशन एंड्रॉयड ओरिएंटेशन क्या वर्टिकल। अगर हम वर्टिकल दे देते हैं तो अब देखिए हमारे डिजाइन व्यू में कुछ इस तरह का वर्टिकल दिखाई देगा। ये हमारा पहला व्यू कंपोनेंट है, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट, इसमें हेलो वर्ड था, ये बटन है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर हम ये जो हमारा बटन है इसकी आईडी क्या है बटन, और इसका जो विड्थ है वो रैप कंटेंट है। विड्थ रैप कंटेंट होने की वजह से हमारा जो बटन का विड्थ दिख रहा है वो सिर्फ बटन के कंटेंट के बराबर है। अगर हम इसको क्या कर दें और जो हमारी हाइट है, हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे रैप कंटेंट है, तो बटन जितने बड़े में लिखा होगा उतने बड़े में दिख रहा है। तो अगर हम हाइट को बटन को अगर हम मैच पेरेंट कर दें, विड्थ को मैच पेरेंट करेंगे तो अब हमारा डिजाइन क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि बटन पूरे विड्थ में दिख रहा है और हाइट बटन की जितनी हाइट होगी उतनी दिख रहा है। अगर हम इसको अपने रियल डिवाइस में अब हम करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद हम देखेंगे अपने मोबाइल में, देखिए मोबाइल में जो पड़ा हुआ है पहले से MMIT लैब होने के बाद, वो बिल्ड होने के बाद जब इंस्टॉल होगा वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। देखिए अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ये लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद देखिए इस हमारे उसमें इस ऐप में दो कंपोनेंट थे, एक था टेक्स्ट व्यू, एक था बटन। टेक्स्ट व्यू में रैप कंटेंट था विड्थ और हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट व्यू में हमारे यहाँ देखिए हेलो वर्ड वो बटन के ऊपर आया है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारा बटन था जिसका विड्थ था मैच पेरेंट होने की वजह से हमारा जो बटन है वो पूरे जो हमारी इस मोबाइल की स्क्रीन है वो पूरी फिल है, सॉरी जो विड्थ है बटन की वो फिल है, लेकिन हाइट क्या है, रैप कंटेंट डाला है, तो रैप कंटेंट की वजह से क्या आया है, जितना बटन की साइज है वो बटन के फॉन्ट की साइज है उतनी ही हमारे पास बटन की हाइट आई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं स्टॉप ऐप होने के बाद देखिए हमारे मोबाइल से ऐप स्टॉप हो गया है ऑटोमेटिक, हमने कुछ किया नहीं है। अब हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में। इवेंट हैंडलिंग जो एंड्रॉयड में होता है, इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होने का मतलब है। इवेंट हैंडलिंग का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो बटन जो हमारा कंपोनेंट है उसकी स्टेट चेंज होके अन्य कोई कंपोनेंट ओपन होता है या अन्य कोई इवेंट परफॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। तो हम जो एंड्रॉयड में इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक क्या है, एक पूरा हम बोलेंगे कि हम डिजाइन व्यू में है जो XML वाली कोडिंग है उसमें क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट लगाते हैं ऑन क्लिक करके। तो अगर हम एट्रीब्यूट से करेंगे तो उस ऑन क्लिक, जैसे यहाँ देखिए जो हमने
बताया था कि जो कैलकुलेटर वाला ऐप है, देखिए यहाँ पे और थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। इसके बाद एडिट टेक्स्ट है। इसके बाद ये बटन, देखिए ये बटन है हमारे। बटन में ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी, इसके द्वारा इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, मतलब कोई इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगाते हैं तो ये एक फंक्शन का नाम हम लिखते हैं। ये फंक्शन का बिजनेस लॉजिक अब जो हम करेंगे वो जावा में करेंगे, मतलब डू सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। डू सम नाम फंक्शन में जो कुछ भी लिखेंगे वहाँ परफॉर्म होगा। देखिए यहाँ डू सम नाम का एक फंक्शन बनाया गया है। उस फंक्शन में जो भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सब कुछ उस बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा वर्क परफॉर्म होगा जो यहाँ लिख रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एक एक्सएमएल की तरह कि हम एक एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जावा पढ़े होंगे। जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट हैंडलिंग का। वो क्या होता है कि लिसनर क्लास का मतलब सिग्नेचर करवाते हैं। तो अगर हम लिसनर क्लास से करते हैं इवेंट हैंडलिंग तो क्या मैनेज करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इवेंट लिसनर को सिंगल कॉलबैक मेथड में करना पड़ेगा। इट इज़ एन इंटरफेस इन द व्यू क्लास। जो हम लिसनर क्लास को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लिसनर सबसे पहले अगर हम लिसनर क्लास का यूज कर रहे हैं तो इसमें 3 बातें होना ज़रूरी है। एक तो जहाँ पे हम इवेंट कर रहे हैं उस इवेंट का सोर्स होना चाहिए, और जो इवेंट का सोर्स होना चाहिए। जैसे अगर हम बटन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बटन हमारा क्या है, सोर्स है। फिर क्या है कि उस इवेंट को हैंडल करने के लिए हमें लिसनर क्लास का यूज करना होना चाहिए, मतलब उसके कॉलबैक होनी चाहिए लिसनर क्लास की। फिर जो हमारा लिसनर है और जहाँ सोर्स है उन दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए, उन दोनों को कंबाइन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला क्या है, इवेंट लिसनर कंटेन ए सिंगल कॉलबैक मेथड इट एन इंटरफेस इन द व्यू क्लास। सेकंड है, इवेंट हैंडलर इज ए मेथड दैट हैंडल द इवेंट लिसनर कॉल द इवेंट हैंडलर। थर्ड क्या है, इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस वेयर एन इवेंट हैंडलर गेट रजिस्टर्ड विथ इवेंट लिसनर। इवेंट हैंडलर इज कॉल्ड व्हेन द इवेंट लिसनर फायर द इवेंट। तो सबसे पहला क्या है कि हमें सोर्स होना चाहिए, फिर सोर्स को परफॉर्म करने के लिए हमें लिसनर होना चाहिए, फिर उस लिसनर और उस सोर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अगर हमें जैसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हमारे पास लिसनर क्लास है। जैसे क्लिक करने के लिए ऑन क्लिक लिसनर होता है, और उसकी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर होता है। फिर अगर हमें लॉन्ग प्रेस करना है तो ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर है, तो उसके रिगार्डिंग ऑन लॉन्ग क्लिक हैंडलर वर्क करता है। जैसे अभी हम इस ऐप में क्या देखें हैं कि जो हमारा कैलकुलेटर वाला ऐप था उसमें क्या हम बनाए हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बटन के लिए डू सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इस बटन के लिए डू सब्सट्रैक्ट कॉल कर रहे हैं, इस बटन के लिए डू मल का मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन लिख रहे हैं। अगर और इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि देखिए इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सबकी जो आईडी गेट कर रहे हैं
सब में कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 देखिए यहाँ से क्या गेट कर रहे हैं कि गेट टेस्ट टू स्ट्रिंग, जो E1 है, E1 क्या है, E1 हमारा एडिट टेस्ट है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, गेट नंबर्स, मतलब उसकी आईडी कॉल का मतलब सबसे पहले गेट कर रहे हैं। उस आईडी को हर एक फंक्शन में हम क्या करना पड़ रहा है कि गेट करना पड़ रहा है। तब उसके आईडी के बिहाफ पे हमें क्या बार बार ये लॉजिक लिखना पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें हर मेथड में ना लिखना पड़े, हमें सिर्फ सिंगल मेथड में लिखना पड़े, तो हम ऑन क्लिक लिसनर का यूज करेंगे। अगर हम ऑन क्लिक लिसनर का यूज करेंगे तो हमें ये ढेर सारे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि डू सम, डू सब्ट्रैक्ट, डू मल्टीप्लिकेशन, इन सब का नहीं बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अगर इस क्लास को, जैसे ये हमारी एक्टिविटी क्लास है, अगर ये एक्टिविटी क्लास को हम इम्प्लीमेंट कर दें किसमें, ऑन क्लिक लिसनर में, तो ये किस तरह का एक लिसनर क्लास बनेगा। लिसनर क्लास बनते ही क्या होगा कि अब हमारा लिसनर क्लास तभी वर्क होगा जब ऑन क्लिक हैंडलर यूज होगा। ऑन क्लिक हैंडलर एक अलग फंक्शन बनेगा, जैसे ये फंक्शन बना है डू सम के लिए, वैसे ऑन क्लिक हैंडल सिर्फ एक फंक्शन के द्वारा जितनी भी बटन पे हम ये लिसनर लगाएंगे, पूरे प्रोग्राम में जितना भी कॉल कर रहे हैं उस लिसनर के द्वारा अलग अलग हमारा इवेंट परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर जो हम XML के द्वारा XML में एट्रीब्यूट के द्वारा काम करवा रहे थे, अगर हम उसको लिसनर क्लास का यूज करके भी करवा सकते हैं। लिसनर क्लास हम यूज ज़्यादा करते हैं, ना कि हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि हम लिसनर क्लास का ही यूज करते हैं। तो लिसनर क्लास कितने टाइप के होते हैं, कुछ इस तरह के लिसनर क्लास होते हैं। ऑन क्लिक लिसनर, ऑन लॉन्ग लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर क्या होता है, कॉल्ड व्हेन द यूजर आइदर क्लिक और टच एनी विजिट्स लाइक बटन, इमेज, टेक्स्ट etc। हम मतलब किसी भी कंपोनेंट पे जब क्लिक करते हैं, बटन हुआ, इमेज हुआ, टेक्स्ट हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ऑन क्लिक लिसनर का यूज करना पड़ता है। उसमें जो इवेंट परफॉर्म होता है, इवेंट हैंडल लगता है, ऑन क्लिक इवेंट हैंडल का यूज होता है। अगर हम ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर यूज करेंगे तो उससे क्या होता है कि कॉल्ड व्हेन द यूजर आइदर क्लिक और टच एनी विड्स लाइक बटन, टेक्स्ट, इमेज फॉर 1 or more सेकेंड। मतलब लॉन्ग प्रेस करने के लिए जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। अगर हम कर्सर ले जाए, कुछ फोकस हो जाए, तो जैसे कुछ लूज फोकस मीन्स यूजर गोज अवे फ्रॉम द व्यू पॉइंट, तो इस तरह का अगर हमें इवेंट हैंडल करना है तो ऑन फोकस चेंज लिसनर नाम से है। अगर ऑन टच लिसनर क्या है, कॉल द यूजर प्रेस और रिलीज द की। इस तरह से हमारे पास इतने लिसनर पड़े हैं। जैसे हमें मेनू के आइटम को क्या करना है, क्लिक करके कुछ वर्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम लिसनर करके है। तो इस तरह से उसका जो इवेंट हैंडलर होता है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू करके होता है। तो हमें इस इवेंट को याद करने की नहीं ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर लिसनर का यूज करेंगे, उसके रिगार्डिंग ये हैंडलर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम अल्ट और शिफ्ट दबा के इंटर करें तो ऑटोमेटिक वो क्लास, वो हैंडलर ऑटोमेटिक हमारे जावा वाली फाइल में आ जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए।